पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट स्टेज पे। एनी क्वेश्चंस? आप लोगों ने कुछ ने मुझे करके भेजे हैं क्वेश्चंस, आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें किसी में दिक्कत आ रही क्या? मैं वही सॉल्यूशन अभी देख रहा था। मैं यस, वो जो परपीचुअल वाला है ना, उसमें मतलब जब वो एक साथ जाते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसमें एकदम। वो थोड़ा सा शुरू में लगेगा, आप उसमें बहुत उसमें मत जाइए, क्योंकि वो आपकी आदत नहीं है उसकी परपेचुअल बैलेंस बनाने की। लेकिन वो थोड़ा सा एक आध बार लगेगा, वो ऐसा कुछ, और उस पे आप ऐसा वो नहीं आ रहा है तो उस पे आप बहुत अटकिए मत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना काम मेन ये है कि अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब वो चाहे परपेचुअल नहीं हो उसमें आ रहा है तो वो भी चलेगा, वो एक आध गलती हो रही है तो अपन उस पर अभी नहीं अटके, धीरे धीरे जब आप और प्रैक्टिस होगी बाद में भी तो वो समझ में आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वो इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास अगर आपको दोनों स्टेटमेंट दिए जाए जो आपको समझ में आ रहे हो आपके हिसाब से, तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई किसने क्या। सर वो सारे, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि सबके यानी जितने भी सॉरी मोस्ट ऑफ द मिसमैचेस के ना वो लिखते नहीं आ रहे थे रीजन, मतलब कुछ कुछ के नहीं आ रहे थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं सर वो आप एक क्वेश्चन के एक बार रीजंस रीजंस बता दीजिए बस। यस सर। आप लोग अपने अपने रीजंस सब चेक कर लें, और फिर हम उसमें जो रीजंस होगा उसमें कोई डिस्कशन होगा तो हम कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था केस 1, जिसमें टास्क 1 में ये रीजंस थे, ये मैंने जो कल किया था ये वही है। फिर भी इसके अंदर आप एक बार देख लें, इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे बात कर लीजिए, पूछिए आप। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप चेक कर लीजिए, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही तो मुझसे आप पूछ लीजिए। सर आपने तो क्वेश्चन 2 से करने को बोला था ना। हाँ ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपने कुछ नहीं किया है कि नहीं किया? किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई किया? किया है। हाँ तो जरा चेक कर लो अपने हाथ से। इसके अंदर पहले तो हमने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, एक देवी दयाल एंड सन्स का है 1400 का, एटकिंसन का है 100 का, और खन्ना एंड कंपनी का 450 का है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मेहता ब्रदर्स का 1900 का, दास ब्रदर्स का 1700 का। एंड देन डिविडेंड्स डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक ₹700, और कलेक्शन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹4, और इलेक्ट्रिक चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ₹80। इसके अंदर आयुष सब टैली हो रहा है कि किसी में कोई कंफ्यूजन है, या और जिसने भी किया हो फर्स्ट क्वेश्चन वो चेक कर लो। यस सर, सही है। किसी को पूछना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें? ठीक। आई एम मूविंग टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो आपने किया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक ये सब दिया हुआ है, इसको भी एक बार आप चेक कर लें। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, दैट इज ये तीनों का चेक है। करण का 10,000 का है, रानू का 8,000 का है, कमला का 1,500 का, और सिराज का 850 का। दूसरा रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हरि का 7,000 है, मदन का 15,000 है, रानी का 1,000 है, तनु का 750 और किशोर का 500 है। एंड द थर्ड इज डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया इंश्योरेंस प्रीमियम का 500 का और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 250 का। फिर डिविडेंड्स डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक 3,500 के बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड रिसीव किए, और डिविडेंड डिपॉजिट जो किया बैंक में लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया 500। कुछ लोग बैंक के अंदर ये 500 डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं तो वहां भी चलेगा, मैंने यहाँ अलग लिखा है फिफ्थ रीजन, आप फर्स्ट रीजन के साथ भी इसको क्लब कर सकते हैं। और दूसरा इंटरेस्ट है। सॉरी सर मैंने वही किया है जो आपने भी बताया। ठीक, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। फिर नेक्स्ट इज ये जो हमारे पास इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 1,000 रुपीज का। आप इसको इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक अलाउ करता है, वो नॉर्मल चीज है, इंटरेस्ट अलाउ करता है, तो पहले इसको इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखेंगे है।
और अगर कुछ और इंडिकेशन है तो रिसीट में हो सकता है, बट इट्स फाइन। मैंने लिखा इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, तो ये क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, इससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये बैंक आपका जब बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया होगा, ऐसा है, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है हमें इंटरेस्ट मिला हो मिला तो हो, वही मैं बैंक, कह रहा हूँ, मिला होगा, लेकिन पहला चांसेस इस बात की कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया होगा क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जमा है, इस चीज की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि और तो बैंक ने हमें और अलग से इंटरेस्ट दिया ही नहीं, एक ही एंट्री इंटरेस्ट की, इसलिए। बट ठीक है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उस पर नहीं जाता अपन, ठीक है, वो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीजन सेकंड, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। No, sir. Let's proceed. Okay, fine. Now then, moving on to the third one. Next, practice question 2. इसके रीजंस भी आप लोग देख लीजिए। एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस कर दूं तो जिससे कि आपको पढ़ने में इजी रहे, बहुत कंजेस्टेड सा हो रहा है, मैंने बनाया ही है इसको, ठीक है। डिफरेंस इन द, ये रीजंस है डिफरेंसेस के। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कृति एंड कंपनी, साबू एंड कंपनी, 1500 एंड 2000 का, ये दो चेक्स हैं जो डिपॉजिट हुए, कलेक्ट हुए। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सपना कंपनी 1800, सुंदर्स का 2200। डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक, बैंक में दीपक लिमिटेड, मेड बाय बैंक नहीं, मेड इनटू बैंक, मेड इनटू बैंक, बैंक को मिला है पैसा, बैंक को डायरेक्ट पेमेंट मिला, दीपक ने डायरेक्टली हमारे खाते में जमा करा दिया, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय दीपक लिमिटेड, आप वो भी लिख सकते हैं। एक दीपक लिमिटेड है, उसने डायरेक्टली 4200 हमारे बैंक में जमा कराया। देन डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया। देन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया 360 का। बैंक चार्जेस है 150 के जो कैशबुक में नहीं है, और बैंक ने LIC प्रीमियम पे किया 1200 का जो कैशबुक में नहीं लिखा हुआ। मुझे 7th वाला समझ नहीं है। LIC प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, हम कैशबुक ये देखते हैं बैंक के अंदर, ये देखिए LIC प्रीमियम डेबिट किया, बैंक ने विड्रॉल में दिखाया 1200 रुपया, माइनस कर दिया हमारे अकाउंट से, ये कैशबुक में एंट्री नहीं है, इसका मतलब बैंक ने प्रीमियम पे किया। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया बैंक, ओके सर। माइनस किया ना। सर विड्रॉल ये हमारी तरफ से है ना कि हमने इसमें से बांधा? नहीं, विड्रॉल का मतलब है बैंक ने माइनस किया, भाई हमने बैंक को कहा तभी तो बैंक ने पे किया ना, तो वो विड्रॉल ही मानेगा, बैंक के हिसाब से विड्रॉल है, बैंक कोई अपने मन से थोड़ी पेमेंट कर रहा है, वो तो हमारे कहने पे ही कर रहा है ना, हमने रखा है कि प्रीमियम दे दिया करना, चाहे तो ये जो भी पैसा हमारे अकाउंट से कम होता है वो सब विड्रॉल में ही आता है, बैंक अपने मन से कुछ नहीं करता। बैंक चार्जेस जरूर बैंक ने अपने मन से घटा दिए, बैंक को लगा हुआ चार्जेस है, ठीक है, बैंक चार्जेस तो बैंक लेता है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बैंक को हमने बोला होगा तभी बैंक ने दिया। और ये दीपक लिमिटेड जो है, बाय दीपक लिमिटेड 4200 डिपॉजिट में आ रहा है, तो ये तो हमारी कैशबुक में एंट्री है ही नहीं, इसकी कैशबुक में तो लिखा ही नहीं है, ये तो पासबुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसने डायरेक्टली जमा कर दिया अपने हमारे अकाउंट के अंदर। तो ये रीजंस है। अब ये इसके अंदर बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इस रीजंस में? No, sir. नो सर। नाउ द लास्ट वन वाज दिस वन। नहीं ये नहीं, लास्ट वाला अभी नहीं किया, ठीक है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लें, अब इतना हो गया तो आप समझ जाएंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। तो लास्ट वाला आपने भेजा था, इसके अंदर तो डेबिट में तो सारा का सारा मैच कर रहा है, क्रेडिट के अंदर बस ये 4 चेक हैं, ये बस यही नहीं मैच है, बस यही रीजन, बाकी सब कुछ मैच हो रहा है। यस सर। इसके अंदर लास्ट वाले में तो बस एक ही रीजन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, वो भी ये 4 है, लिख ही देता हूँ ना, ये मैं बना ही देता हूँ, 12,710 एंड 9890, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज दिस वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कौन कौन से हैं? सर हाँ शायद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का भी एक है, कौन सा है बताइए? सर 12,710। 12,710 बैलेंस है मैडम, वो चेक नहीं है, बैलेंस कैरी डाउन में लिखा है।
वो बैलेंस क्रेडिट डाउन। बस एक ही रीजन है लास्ट वाले में, ये चार, ये अमाउंट इनके कितने हैं 13,250, फिर 3,400, $1,450, $4,500। ये हमारे पास ये चार चेक्स हैं जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे, लेकिन अभी तक इनका पेमेंट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा, और कोई रीजन नहीं है जिनकी वजह से डिफरेंस, बाकी सब कुछ टैली हो रहा है कैश बुक पास। ठीक है, अब रीजंस पे किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछे भाई मेरे से। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। अब बहुत अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास ये कैश बुक है और ये पासबुक है, इसको मैं एक ही पेज पे ले लेता हूँ जरा। मैं बहुत छोटी सी बात, ओके लेट मी स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन जिसमें एक ही डिफरेंस है। ओके ये ठीक रहेगा, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास कैश बुक है और ये हमारे पास पासबुक है, और अगर मैं मैच करता हूं इसको, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को मैच करता हूं तो व्हाट आई फाइंड इज, हमारे पास ये हमने 1800 का चेक, ये 1800 का चेक, ये 10,000 का, ये 10,000 का, कैलाश का ये 4,200, 7,800, 7,000, 6,200, 6,200, 200 एंड 200। बैलेंस नहीं लेना है, बैलेंस के अलावा, बैलेंस तो नवंबर के शुरू में तो दोनों बैलेंस टैली हो रहे थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस बाद में आया। मंगत राम का एक चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने भी कलेक्ट कर लिया। 1750 का एक चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने भी कलेक्ट कर लिया। ये बैलेंस है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर ये चार चेक ऐसे हैं जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट किए, नहीं कलेक्ट किए, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब क्या होता है, ये तो बहुत छोटी सी कैश बुक है, बहुत छोटा सा पासबुक है, इसमें चल गया, लेकिन ये आपके लिए छोटा सा है, लेकिन आप बड़ा सा देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बच्चों के लिए इतना बड़ा नहीं देते, छोटा ही देके समझाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है, रियल लाइफ में अगर मान लीजिए ये बुक्स मेरी हैं या आपकी, आप अपने आप को मानिए, मैं अपने आप को मानता हूं, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या सारे रीजंस मिल गए? हम ये जानना चाहते हैं क्या यही रीजंस है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, कि और कोई रीजंस भी? हम जानना चाहते हैं, हम श्योर होना चाहते हैं इस बात के लिए कि क्या यही चार चेक है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हमारी कैश बुक जो है, हमारी कैश बुक बैलेंस कह रही है 12,710 और पासबुक कह रही है डेबिट बैलेंस, हमारी कैश बुक के हिसाब से भी डेबिट बैलेंस है 12,710 और पासबुक के हिसाब से भी डेबिट बैलेंस है 9,890। तो क्या इन दोनों में जो डिफरेंस है उसके पीछे सिर्फ यही रीजन है? वी वांट टू बी श्योर अबाउट इट। तो अगर मान लीजिए आप मुझे बताइएगा, अनवी आप मुझे बताइए कि जो पासबुक कैश बुक की जो बैलेंस है ना 12,710, यस सर। अगर इस 12,710 के अंदर ये जो तीन चेक्स है, ये चार चेक्स है, ये मैंने ऐड किए हुए हैं कैश बुक के अंदर कि मैंने लेस किए हुए? आप मुझे बताइए सर। ये ऐड मतलब ये कैश बुक वाला जो बैलेंस है उसमें ऐड किए हुए हैं, लेकिन पासबुक वाले इसमें नहीं। अरे पासबुक की छोड़ो, कैश बुक के बैलेंस में, कैश बुक के बैलेंस में ऐड किए हुए कि लेस किए हुए? तो आपने कहा ऐड किए हुए, बस मुझे यही सुनना, ऐड किए। इसमें किसी को डाउट है? ये चार चेक का जो टोटल है 12,300, 13,250, 3,400, 1,450, 45, ये जो चार चेक्स है, ये मैंने जब कैश बुक में एंट्री की तो मैंने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया
किसी को इसमें डाउट है क्या? कैशबुक का बैलेंस मैंने ज्यादा कर दिया? नो सर। नो सर। तो अगर मैं कैशबुक के बैलेंस में से ये 4 चेक का अमाउंट माइनस कर दूं तो जो मेरा बैलेंस जो अमाउंट आएगा ये मेरे पासबुक के बैलेंस के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। Yes, sir. होना चाहिए ना। अगर ये अमाउंट चारों का टोटल करके मैं इसमें से 12,000 कैशबुक के बैलेंस में से माइनस कर दूं तो मेरा कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए सर। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, मैं ये कैश पासबुक का बैलेंस लूं और पासबुक के बैलेंस के अंदर ये 4 चेक का अमाउंट जोड़ दूं तो मेरी पासबुक का बैलेंस मेरी कैशबुक के बैलेंस के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? यस यस सर। सर। तो फिर हम जो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम ये कर कर देखते हैं, करते नहीं है, सिर्फ करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? मैं यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस लेता हूँ 12,710, उसके अंदर ये 4 चेक में माइनस कर देता हूं। इन चारों का टोटल मैं माइनस कर देता हूं और अगर मेरा जो बैलेंस यहाँ पे आता है और ये अगर इसके 9890 के बराबर है तो मैं कह सकता हूं भैया बस यही 4 चेक की वजह से डिफरेंस है। हमने जिन कारणों से डिफरेंस आ रहा है कैशबुक पासबुक में वो सारे कारणों को ढूंढ लिया है, मैं इस बात की मुझे तसल्ली हो जाएगी। और दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? दूसरा तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं यहाँ पर पासबुक का बैलेंस लूं 9890 और जो अमाउंट मैंने कैशबुक में जोड़ दिए पासबुक में नहीं जोड़े इसके अंदर मैं जोड़ दूं। और अगर जोड़ने के बाद जो मेरा बैलेंस आएगा ये कैशबुक के बराबर आ जाता है तो मुझे इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि मैंने रीजंस जो डिफरेंस के वो सारे रीजंस डिफरेंस के ढूंढ लिए। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ हम जोड़कर ये देखते हैं कि क्या हमने रीजंस ढूंढ लिए। हम एक्चुअल में ना जोड़ते हैं ना एक्चुअल में घटाते हैं। हम एक्चुअल में नहीं करते, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में एक ऐसा कागज बनाते हैं जिसके अंदर हमें ऐड लेस करके देखते हैं और जो हम ऐड लेस करके देखते हैं और अगर मेरा कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाता है तो मैं ये कहता हूं कि मैंने इन्हीं कारणों से डिफरेंस और मैंने रीजन सारे ढूंढ लिए। यहाँ पर किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछिए मेरे से। सर मतलब बैलेंस कैरिड डाउन के साथ जो मिसमैच एंट्री होती है उनका ऐड करता और फिर वो जो कैश भी के है, बैलेंस मैंने यहाँ पर ऐड वाला आइटम था, कैशबुक का बैलेंस लिया तो ऐड हो रहा है, पासबुक का बैलेंस लिया तो लेस, सॉरी कैशबुक का बैलेंस लिया तो लेस हो रहा है, पासबुक का लिया तो ऐड हो रहा है। तो जो भी ऐड या लेसेस वो करके अपने को मिसमैच वाले आइटम को देखना है और अगर वो दूसरी बुक के बराबर हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं पीठ ठोक के यस गुड जॉब, हमने सारे रीजंस अपने ढूंढ लिए। हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। हमें बस रीजंस ढूंढने हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें जानना है डिफरेंस है तो क्यों है, बस इतना जानना। और कुछ वो क्या करना है वो बात की बात है, वो आप बाद में देखेंगे। अभी तो आपका काम इतना है कि आप बस बता दो भैया किस कारण से डिफरेंस आ रहा है, बस आपको उतना करना है। ये पूरा चैप्टर इसी बात पे। आप रीजंस बता दो, वेरीफाई करा दो कि रीजन जो ढूंढे वो सही कि नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है? सर उसी को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसी स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसी स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इज दैट ओके? तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि टोटल में से क्यों नहीं करते, बैलेंस में से क्यों करते हैं? टोटल से क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस ही तो फर्क पड़ेगा। अभी जो आपने कहा, अभी अनवी ने क्या कहा, अनवी ने ये कहा कि ये 4 एंट्री जब हमने कैशबुक में लिखी उससे ये हमारे पर टोटल पे ज्यादा कि हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। हम कैशबुक का पासबुक का बैलेंस मिलाएंगे कि टोटल मिलाएंगे? क्या मिलाते हैं? क्या बैलेंस ही तो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। टोटल क्या है? टोटल तो एक बैलेंस निकालने का एक स्टेप है, बाकी टोटल का कोई यूज थोड़ी है। बैलेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये 4 चेक की एंट्री जब हमने कैशबुक में की और पासबुक में नहीं की तो कैशबुक का बैलेंस इन 4 चेक के इसके अमाउंट से ज्यादा आ गया, पासबुक का बैलेंस उतने अमाउंट से कम आएगा। बस ये तो फर्क है, हमें बैलेंस ही तो चाहिए। यस। एनी अदर क्वेरी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
अब मैं अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने आपको एक टास्क दिया था निकालना है, और सेकंड टास्क मैंने यहाँ दिया था ये है, आप चेक करो कि जो डिफरेंस आ रहा है कि कैसे आ रहा है, इसको चेक करना है। और चेक करने का तरीका ये है कि हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं। अब मैं यहीं पे बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है और मैं यहीं बनाता हूँ। तो मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं यहाँ पर इनको लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे को 3 कॉलम का एक स्टेटमेंट चाहिए। इस स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये इसकी डेट लिखी जाएगी ऊपर। इसकी जो डेट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी जिस डेट का बैलेंस हम मिलाते हैं उस डेट में। हम बैलेंस जो मिला रहे हैं वो बैलेंस मिला रहे हैं 30 जून 2021 का, एज एट 30 जून 2021। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट यहाँ रेडी। इस स्टेटमेंट को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, वो कोई बरत नहीं पड़ता। कुछ लोग प्लस माइनस लिखते हैं, कुछ अलग अलग ढंग से लिखते हैं, वो चीजें हम देख लेंगे। बाकी अगर आपको कोई किसी को आप पहचान जाए तो उस व्यक्ति को आप कैसे भी पहचान लोगे, वो दाढ़ी लगा के आ जाए, बिना दाढ़ी के आ जाए, टोपी पहन के आ जाए, बिना टोपी के पहन के आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए this is how it is here. What I do is, अब मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने कर रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन। मैं एक कोई बैलेंस लूंगा। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस जो आपको आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर आपको दोनों में से एक बैलेंस दिया होगा। अगर दोनों बैलेंस दे देंगे तब तो आपको आंसर ही दे दिया, हमें ये बैलेंस लेना है, ये निकालना है, न तो ये बैलेंस लेना है, ये निकालना है। तो नॉर्मली आपको दोनों में से एक ही बैलेंस दिया जाएगा। दोनों दिया हुआ है मतलब आपको आंसर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट मी स्टार्ट विथ वन बैलेंस, कोई भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ सपोज। तो मैंने यहाँ ले लिया डेबिट बैलेंस पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस प्लस में लिखेंगे 2630 का बैलेंस मैंने लिया। देखिए हम आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं बहुत क्लियरली, आपके हम यहाँ पे बनाते समय एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। स्ट्रेटजी क्या फॉलो करेंगे, अगर मैं ये वाला बैलेंस लेके चल रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। तो इस बैलेंस के अंदर जो चीज मैंने ऐड कर दी लेकिन कैश बुक पासबुक में ऐड नहीं हुई है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। कैश बुक में ऐड कर दिए दूसरे में तो माइनस कर देंगे। मैंने कैश बुक के अंदर कोई चीज माइनस कर दी है और पासबुक में माइनस नहीं हुई तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। और कोई आइटम ऐसा है जो कैश बुक में मैंने ऐड किया हुआ है और पासबुक में नहीं है, पासबुक में ऐड किया हुआ है, कैश बुक में नहीं किया हुआ है, तो मुझे उसको कैश बुक में भी ऐड करना पड़ेगा। और कोई आइटम ऐसा है जो मैंने पासबुक में माइनस कर दिया है, कैश बुक में माइनस नहीं किया है, तो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। यस सर। मतलब सीधा सा ये है, इसके अंदर एक सिद्धांत फॉलो करना है। आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करना है। जब आप स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का ले रहे हो तो कैश बुक के बैलेंस में इस तरह से प्लस माइनस करना है कि वो पासबुक के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज कैश बुक में पहले से ऐड की हुई है तो जो भी चेंज करना है इसमें करना है, पासबुक में चेंज नहीं कर सकते आप। आपने बैलेंस कौन सा लिया, कैश बुक का।
तो कैशबुक में ही करना है। मतलब क्या है कि अगर कोई चीज आपने कैशबुक में ऐड कर दी है तो माइनस कर दो, क्योंकि पासबुक में नहीं है। और कैशबुक में कोई चीज माइनस कर दी है, पासबुक में नहीं, तो प्लस कर दो, उल्टा कर दो उसको। प्लस किया हुआ है तो माइनस कर दो, माइनस किया हुआ है तो प्लस कर दो। और कोई आइटम ऐसा है जो पासबुक में प्लस किया हुआ है और आपने नहीं कर रखा है कैशबुक में, तो जब कैशबुक के बैलेंस को अपने को बराबर करना है तो कैशबुक में भी उसको प्लस करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं कैशबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं तो कैशबुक के अंदर जो चीज प्लस में है पासबुक में नहीं है तो माइनस, कैशबुक में माइनस में है पासबुक में नहीं है तो प्लस। और अगर कैशबुक पासबुक में प्लस है, हमने प्लस नहीं किया तो हम भी प्लस कर देंगे। पासबुक में माइनस है, हमने माइनस नहीं किया तो हम भी माइनस कर देंगे। ये सोच के अपने को काम करना। सर हाँ, और अगर शुरू में बैलेंस पासबुक का दिया है तो फिर सारे चेंजेस पासबुक में होंगे? हाँ, आप इसको कहते हैं स्टार्टिंग बैलेंस। आप जो भी बैलेंस लेके चल रहे हो आप बस उसी में चेंज कर सकते हो, दूसरी बुक में आप चेंज नहीं करोगे। ये मानकर स्टेटमेंट बनाना है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोलने में ऐसा आएगा कि मैं प्लस कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस सिर्फ स्टेटमेंट में है, एक्चुअल में नहीं। तो जो आप स्टार्टिंग का बैलेंस लेके चलते हो आप उसी हिसाब से करो। अभी हम इसको देखते हैं एक बार। आप अच्छा आयुष ये बताओ, ये चेक हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो ये जो चेक जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ, ये मैंने कैशबुक के बैलेंस में इसको मैंने प्लस कर दिया होगा कि माइनस कर दिया होगा कि कैशबुक में मैंने कुछ नहीं किया होगा? सर कैश बुक में प्लस कर दिया है। तो बेटा यहाँ पे हम उसको माइनस कर देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना मतलब कितना? सर रीजंस लिखते जाएंगे और उसके साथ में माइनस प्लस करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रीजन यहाँ पे एटकिंसन। ये टोटल कितना हो गया? 448 1950। तो मैं 1950 माइनस मतलब माइनस के कॉलम में लिख दूंगा 1950। लास्ट में प्लस माइनस एक साथ करेंगे, अभी माइनस के कॉलम में माइनस है तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिखा, आप यहाँ पे लेस भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो ये हम माइनस कर देंगे। आस्था अब ये बताइए, ये जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, ये यहाँ पे मैं कैशबुक का बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बैलेंस कैशबुक लिया, तो मैं आपको कैशबुक के टर्म्स में बोलूंगा। तो ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये कैशबुक के अंदर हमने इसको प्लस कर दिया है कि माइनस कर दिया है कि हमने कुछ नहीं किया है? माइनस कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, कैशबुक के अगर मैं इसको प्लस कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मेरे कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाना चाहिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये मेरे ये दो चेक्स हैं, इसको मैं आपस प्लस कर दे रहा हूं। कितने के चेक्स हो गए ये? 3600। ये प्लस हो रहा है ना, तो प्लस के कॉलम में 3600, ये मैंने प्लस कर दिया। नेक्स्ट, आदित्य राठौर, तुम ये बताओ, डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया डायरेक्टली, तो ये एंट्री कैशबुक में हुई है कि नहीं हुई है? कैशबुक में प्लस हुई है कि माइनस हुई? बैंक ने डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव किया है, तो इसकी एंट्री पासबुक में हुई ना? कैशबुक में हुई है कि नहीं हुई? मेरा कैशबुक से मैं पूछा गया कैशबुक में हुई है कि नहीं हुई है? हुई है तो प्लस हुई है कि माइनस हुई? कैशबुक में हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई सर। नहीं हुई। तो पासबुक के अंदर हमने इसको ऐड किया होगा कि पासबुक के अंदर हमने लेस किया होगा? सर ऐड। तो हम कैशबुक में भी ऐड कर देंगे। पासबुक में ऐड किया है ना, हमने नहीं किया है कैशबुक में, तो हम कैश ऐड कर देंगे। क्या है ये? डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। क्या करेंगे? कितना अमाउंट है? 700, ये हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज
भाग गया है अभी है कि हम मेरे से नंबर नहीं आ जाए। जयेश तुम बताओ, ये चेक कलेक्शन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये एंट्री कैश बुक में हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई है सर। तो पासबुक में हुई है, तो पासबुक में माइनस हुई है कि प्लस हुई है? पासबुक में ये हमारे बैलेंस में, बैंक ने हमारे बैलेंस में से 4 रुपए घटा दिए कि ऐड किए? तो घटा दिए। घटा दिए हैं, तो हम इसको कैश बुक में हम भी घटा देंगे। ₹4 हम भी घटा देंगे। यस, एनी क्वेश्चन? मुझे ये वाला माइनस क्यों किया इस? हमने पासबुक में क्या किया है इसको? बैंक ने पासबुक में क्या किया? प्लस किया कि माइनस किया? बैंक ने क्या किया? कलेक्शन चार्जेस सर बैंक ने अपन से चार्जेस लिए थे पासबुक। ये ₹4 बैंक ने लिखा है ना कलेक्शन चार्जेस, तो आज तक क्या किया बैंक ने? हमारे अकाउंट से माइनस किया कि प्लस किया? माइनस। तो हम भी कैश बुक में माइनस कर देंगे। देखो, हमने जो कैश बुक में किया है वो तो हम रिवर्स करेंगे। हमने प्लस किया तो माइनस करेंगे, माइनस किया तो, लेकिन जो कुछ पासबुक ने प्लस किया तो हमें भी करना है प्लस, और पासबुक में माइनस है तो हमें भी माइनस करना है। सर बट ये तो उल्टा मैं फिर कह रहा हूँ, उल्टा हमें अपना करना है, दूसरी बुक का उल्टा नहीं करना। हमने जो कैश बुक में किया उसका उल्टा करना है, पासबुक का उल्टा नहीं करना। जो पासबुक में किया है हमें तो वही करना है। ओके सर। हाँ, वह पासबुक का उल्टा थोड़ी करेंगे। पासबुक ने माइनस किया तो वो भी हमने जो किया हम उसका उल्टा करेंगे। देन ये लीशा सोमानी, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड बाय बैंक। मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ भी आता हूँ। ये लीशा सोमानी, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड बाय बैंक, ये हमने कैश बुक में की है एंट्री की पासबुक में की है? पासबुक में सर। पासबुक में माइनस हुई है कि प्लस हुई है? माइनस। तो हम भी इसको माइनस कर देंगे। कितना रुपए? 80 रुपीज। तो यहाँ 80 रुपीज। अब मैं क्या करता हूँ, इनका टोटल निकाल लेता हूँ। 1950 A4 and 8, ये 4 रुपीज हो गया। 2034, ये क्या अमाउंट है? $6,000। ये एक बार टोटल चेक करना पड़ेगा, टोटल सही है कि नहीं। 3, 6, ठीक है, 4, 8, 5, 13 बराबर। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस, ये लेजर होता है ना, जिस साइड शॉर्ट होती है उधर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जो साइड हमारी शॉर्ट है हम उधर लिखेंगे। इसको हम बोलेंगे, ये डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे 6, 9, 8 and 4896। ये अगर ये बैलेंस 48, हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से बैंक का बैलेंस 4896 होना चाहिए, और 4896 है। इसका मतलब हमने वो सारे रीजंस ढूंढ लिए हैं। जो कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यही इसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अभी ये मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, अभी हम इसमें और करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। लेकिन अभी इसका अप्रोच मैं बताना चाहता हूं कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है वो आखिर होता क्या है और उसमें हम करते क्या है। उसके अंदर हम यही करते हैं कि हमारा पर्पस ये जानने का है कि अगर हम एंट्री उल्टी कर दें अपनी बुक की और दूसरे बुक वाली एंट्री कर दें, तो क्या हमारा बैलेंस जो है उसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करते हैं।
इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। यस सर। सर ये जो प्लस माइनस होता है तो ये क्या इम्प्लाई, मतलब ये डेबिट क्रेडिट थोड़ी ना इम्प्लाई कर रहा है ना प्लस नहीं माइनस। ये हाँ, कुछ मैं वही कहा, इसके बनाने के कई फॉर्मेट है। कुछ लोग प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट भी लिखते हैं। मैं तो आपसे सर मुझे प्लस माइनस का समझ नहीं आ रहा कि कैसे, कब हम मान रहे हैं कि प्लस किया, कब हम मान रहे हैं माइनस किया, हाँ मतलब। वो कोई बात नहीं, अभी 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 के लिए एक बार के लिए इसको यहीं पे हम होल्ड करते हैं। इतना इतना मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा पहले, बिफोर आई गो इनटू बैंक। मैंने ये जो क्वेश्चन कराया सिर्फ पहला, इसको आप होल्ड पे रखेंगे क्योंकि ये सारे रीजंस आपको आगे जब बीआरएस अभी करूंगा तो बताऊंगा। अभी मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए, वो मैं एक्सरसाइज समझ गया, वो मुझे देनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। मैं आपको फिर भी उसका एक आइडिया दे रहा हूँ वो एक्सरसाइज क्या होगी। मान लीजिए हमने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैं आपसे कहता हूँ इसकी वजह से आपको मुझे ये बताना है कि कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। हमने कोई चेक इशू किया और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? पासबुक का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। एनीबडी एल्स? सर पासबुक का ज्यादा होगा। एनीबडी एल्स? दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, अगर ये चेक एश्योर्ड, ये चेक जो है अमाउंट 3,500 रुपए के चेक है, और अगर आस्था ये बताओ मुझे पासबुक के बैलेंस को मुझे ये देखना है कि वो कैशबुक के बैलेंस के बराबर है कि नहीं। तो अगर पासबुक का बैलेंस 3,500 रुपए से ज्यादा है तो मैं पासबुक के बैलेंस 3,500 माइनस कर देंगे आप। किसके अंदर माइनस करूंगा? कैशबुक के बैलेंस। पासबुक में। और अगर मैं कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करना है तो कैशबुक के बैलेंस में क्या करूंगा? प्लस करेंगे 3,500। बस यही तो करना है, और क्या करना है, यही करना है, यही करना है। ठीक है, अभी मैं बस आज आपको इतना ही करा रहा हूँ। मैंने जो आपको समझाया आज के लिए, कोई ऐसा कुछ खास होमवर्क तो हुआ नहीं, दिया नहीं मैंने। मैं इसमें की शीट एक देने की, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूँ अगर वो मेरे पास शीट एकदम तैयार है क्या। नहीं तैयार, मैं बना रहा था लेकिन नहीं बना पाया आज। एक सेकंड और देखता हूँ। अगर वो तैयार होगी तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता और मैं आपको होमवर्क आज दे ही देता, लेकिन अभी चूंकि नहीं दिख रही है तो एक तरीका और हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ और आप मुझे मैं एक सेकंड और लगेगा। सर हाँ सर आप इसके अगले वाले क्लासेस में क्या करवाते हैं आजकल? मतलब अगले वाली क्लास में ये बीआरएस होगा? नहीं सर, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो 7 to 8 जो क्लास रहती है ना, उसमें अच्छा, उसमें इसके बाद जो नेक्स्ट बैच होती, क्लास होती 7 o'clock से, उसके अंदर जो भी जैसे डाउट वगैरह कि किसी को कुछ टॉपिक समझना है तो वो आ जाते हैं। कुछ बच्चों की क्लासेस होती है, जो पहले की शीट्स कर रहे हैं वो बच्चे अपने कुछ डाउट्स वगैरह पूछते हैं। ओके सर, मतलब वो बेसिकली डाउट्स वगैरह की होती है ना? भाई आगे के पहले के जो पहली शीट्स कर रहे हैं उनके जो चीज पूछनी होती है वो पूछते हैं उसके बारे में। कोई वो कर रहा है, कोई ट्रायल बेस बना रहा है, कोई जनरल बना रहा है, कोई जनरल कर रहा है सर क्योंकि मेरी भी पेंडिंग है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं वो आप करिए, और जैसे जैसे जो भी चीज आपको समझ नहीं आए, दिक्कत रिकॉर्डिंग आप देखते जा रहे हैं, जो भी चीज आपको पूछनी है तो आप पूछते जाइए मेरे से, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बैंक स्टेटमेंट एक्स लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड का जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक ने क्रेडिट किया है 500 रुपीज 31 मार्च 20 को।
तो मुझे कोई बताए, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है कि बैंक ने हमारा बैलेंस रिड्यूस कर दिया? बढ़ाया है। बढ़ाया है। ये एंट्री हमारी कैशबुक में अभी तक नहीं हुई है। तो आप मुझे ये बताइए, इसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा? सर पासबुक का ज्यादा रहेगा। पासबुक। तो इसका आंसर आ जाएगा पासबुक। और अगर पासबुक का बैलेंस 50,000 है तो कोई मुझे बता सकता है कि कैशबुक का बैलेंस क्या क्या होगा? 49,500। परफेक्ट। जब पासबुक का बैलेंस 500 रुपए से ज्यादा है, तो अगर पासबुक का बैलेंस 500 है जो 500 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कैशबुक में बैलेंस 49,500 रहा। ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आ रही तो पूछिए मेरे से। सर मुझे नहीं आया समझ। तो पहले तो ये बताओ, अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो बैंक ने हमारे अकाउंट के अंदर प्लस किया 500 की माइनस किया? प्लस किया। तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा इस और ये एंट्री पास कैशबुक में नहीं हुई है, तो इसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा कि पासबुक का ज्यादा है? यही पॉइंट समझ नहीं आ रहा अरे सर। जब पासबुक में प्लस कर दिया, कैशबुक में नहीं हुआ, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? पासबुक। तो बस वही तो बात है, उसमें से समझ में क्या नहीं है? एकदम सर, खुली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, confusion दिमाग था। में मत रखो। ये बताओ कि जब पासबुक में एंट्री हो गई 500, तुम कह रहे 500 रुपए पासबुक में बढ़ा दिया, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा ही हो गया ना फिर? यही तो कहना है। हाँ, कौन कह रहा था? कुछ और भी कोई कह रहा था। हाँ सर मुझे एक डाउट था कि जो पासबुक जो होती है वो वो बैंक और कैशबुक के बीच में लिंक होती है क्या, यानी बीच का होता है क्या? नहीं, पासबुक बैंक रखता है, कैशबुक हम रखते हैं। बस हमारा अकाउंट जो बैंक के पास है उसकी जो कॉपी है, उसकी जो नकल बोलते हैं वैसे, उसकी जो बैंक हमें कॉपी देता है कि ये आपका अकाउंट है, ये आपके अकाउंट में हमने प्लस किया, ये माइनस किया, वो बैंक हमें जो देता है वो पासबुक। हमारे बैंक का स्टेटमेंट है जो हमारा अकाउंट बैंक के पास है, उसकी वो स्टेटमेंट है। यस सर। और सर एक और बात पूछी थी कि एक्चुअली में रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब ये होता है कि हम दोनों को मैच करके देखते हैं कि दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या नहीं हो रहे हैं तो हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। ओके सर। तो अगर हमने पासबुक के अंदर 500 रुपीज प्लस कर दिए हैं और कैशबुक में नहीं हुए, तो नेचुरली पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया आस्था कि नहीं आया? आ गया सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि पासबुक का बैलेंस अगर 50,000 है जो 500 रुपए से ज्यादा है, तो हाँ सर ये वाला पॉइंट तो आ गया। ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस मैं ऐसे दूंगा, ये कुछ तीन नहीं है ये। हाँ, ये इसमें के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ये वाले देने वाला हूँ, जो आपको शीट भेजूंगा, आप उसको ट्राई कर ये सकते शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है क्या? हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब और दूसरे मैं आपको क्वेश्चंस इस टाइप के दूंगा। अब आपने बात आई गई है तो मैं बता ही दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? सोचना ये पड़ेगा। पहला वाला, हाँ सोचना पड़ेगा बिल्कुल। ये 11,500 रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट हुए, लेकिन जब 31 मार्च 2021 को या 20 को हम बैलेंस मिला रहे थे, तब तक ये बैंक ने कलेक्ट नहीं किए थे। तो गिरिराज तुम ये मुझे बताओगे, जब 11,500 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए और 31 मार्च तक बैंक ने नहीं लिखे थे, तो ये किस में लिखे थे? मतलब किस बुक में हो गए एंट्री, किस बुक में नहीं हुई इसकी एंट्री? गिरिराज के पास टाइम नहीं है अभी। जयेश तुम बताओ। यस सर। अरे यस सर क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब 11,500 के चेक बैंक में डिपॉजिट किया, आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? चेक वॉज डिपॉजिटेड, बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। तो जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा, कौन सा बैलेंस कम होगा? किसके अंदर हमने इसकी एंट्री किस बुक में हमने इसकी एंट्री की होगी? इसकी एंट्री चेक जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले एंट्री कौन करता है? कैशबुक में एंट्री होती है कि पासबुक में एंट्री होती है? सर कैशबुक। तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाता है कि घट जाता है इस एंट्री की वजह से? बढ़ जाता है सर। तो अगर पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, कैशबुक में हो गई, तो किसका बैलेंस ज्यादा होगा? कैशबुक का ज्यादा होगा कि पासबुक का ज्यादा होगा? कैशबुक का सर।
और अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि पासबुक का बैलेंस 45,600 है तो कैशबुक का बैलेंस कितना होगा फिर? 57,000 इसके अंदर 45,600 में 11,500 हम 57,100 ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है 57,100। आपको यहाँ पे आंसर लिखना है 57,100, क्योंकि अगर कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 11,500 से ज्यादा है। तो जब पासबुक का बैलेंस ये है तो कैशबुक का बैलेंस ये होगा। तो ये इस टाइप की मैं एक एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूं। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि संभव है कि अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई अभी ऐसा नहीं है, तो सीख ही रहो ना, तो आएगी दिक्कत, उसमें कौन सी बात आएगी, तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आप इसको कोशिश तो करें, ट्राई तो करें, और फिर तो हम है ही समझाने की, डिस्कस करें। तो ये वाले क्वेश्चन भेजता हूँ, ये वाले और वाली शीट्स के, और फिर इसके अंदर जो भी दिक्कत आएगी हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछे मेरे से। नो सर। नो सर। एनीथिंग एल्स? कोई और चीज पूछनी है आप लोगों को किसी को? नो सर। ठीक है, ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ शीट आपको बना के थोड़ी देर से, और उसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और वो जो फर्स्ट शीट के अंदर आपने रीजंस लिखे हैं, वो रीजंस लिखे हुए रखिए, वो आगे हम जब थोड़ा बीआरएस बनाएंगे उस समय वो रीजंस आपको काम आएंगे। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Fine, thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.